जीवित परमेश्वर के जीवित वचन यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 41। हे द्वीपों, मेरे सामने चुप रहो। देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें। वे समीप आकर बोले, हम आपस में न्याय के लिए एक दूसरे के समीप आए। किसने पूर्व दिशा से एक को उभारा है, जिसे वह धर्म के साथ अपने पांव के पास बुलाता है? वह जातियों को उसके वश में कर देता और उसको राजाओं पर अधिकारी ठहराता है। वह अपनी तलवार से उन्हें धूल के समान और अपने धनुष से उड़ाए हुए भूसे के समान कर देता है। वह उन्हें खदेड़ता और ऐसे मार्ग से जिस पर वह कभी न चला था, बिना रोक टोक आगे बढ़ाता है। किसने यह काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है? मैं यहोवा, जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूँ। द्वीप देखकर डरते हैं, पृथ्वी के दूर देश कांप उठे और निकट आ गए हैं। वे एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनमें से एक अपने भाई से कहता है, हियाव बांध। बढ़ई सुनार को और हथौड़े से बराबर करने वाला निहाई पर मारने वाले को यह कहकर हियाव बंधा रहा है, तो अच्छी है। अतः वह कील ठोक ठोक कर उसको ऐसा दृढ़ करता है कि वह स्थिर रहे। हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तो जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और त्यागा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नाश होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हे कीड़े सरी के याकूब, हे इज़राइल के मनुष्य, मत डरो। यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। देख, मैंने तुझे छुरी वाले दामने का एक नया और उत्तम यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दांव दांव कर धूल कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। तू उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें तीतर बीतर कर देगी। परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा और इज़राइल के पवित्र के कारण बड़ाई मारेगा। जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी न पाए और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग न दूंगा। मैं मुंडे टीलों से भी नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। मैं जंगल में देवदार, बबूल, मेहंदी और जैतून उगाऊंगा। मैं अराबा में सनोवर, चिनार वृक्ष और चीड़ इकट्ठे लगाऊंगा, जिससे लोग देखकर जान ले और सोचकर पूरी रीति से समझ ले कि यह यहोवा के हाथ का किया हुआ और इज़राइल के पवित्र का सृजा हुआ है। यहोवा कहता है, अपना मुकदमा लड़ो। याकूब का राजा कहता है, अपने प्रमाण दो।
उन्हें देकर हमको बताए कि भविष्य में क्या होगा। पूर्व काल की घटनाएं बताओ कि आदि में क्या क्या हुआ, जिससे हम उन्हें सोच कर जान सके कि भविष्य में उनका क्या फल होगा, या होने वाली घटनाएं हमको सुना दो। भविष्य में जो कुछ घटेगा वह बताओ, तब हम मानेंगे कि तुम ईश्वर हो। भला या बुरा कुछ तो करो कि हम देखकर चकित हो जाए। देखो, तुम कुछ नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं बनता। जो कोई तुम्हें चाहता है वह घृणित है। मैंने एक को उत्तर दिशा से उभारा, वह आ भी गया है। वह पूर्व दिशा से है और मेरा नाम लेता है। जैसा कुम्हार गीली मिट्टी को लताड़ता है, वैसा ही वह हाकिमों को कीच के समान लताड़ देगा। किसने इस बात को पहले से बताया था, जिससे हम यह जानते? किसने पूर्व काल से यह प्रकट किया, जिससे हम कहे कि वह सच्चा है? कोई भी बताने वाला नहीं, कोई भी सुनाने वाला नहीं। तुम्हारी बातों का कोई भी सुनाने वाला नहीं है। मैं ही ने पहले सियोन से कहा, देख, उन्हें देख। और मैंने यरूशलेम को एक शुभ समाचार देने वाला भेजा। मैंने देखने पर भी किसी को न पाया। उनमें कोई मंत्री नहीं जो मेरे पूछने पर कुछ उत्तर दे सके। सुनो, उन सभी के काम अनर्थ है, उनके काम तुच्छ है, और उनकी ढली हुई मूर्तियां वायु और मिथ्या है। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।